जहां रिलीज से पहले ही ओम राउत निर्देशित आदि पुरुष का नाम लेते ही दिमाग में राम कथा की मनमोहक छवि उभर कर आती थी, वहीं अब सिर्फ और सिर्फ विवाद और फिल्म की गलतियां ही नजर आती हैं। आदि पुरुष को रिलीज करने के बाद से ही अपने खराब वीएफएक्स और रामायण की गलत प्रस्तुति को लेकर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं आखिरकार क्यों इस फिल्म को इतने सारे विरोधों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही फिल्म के कुछ बिहाइंड द सीन्स के बारे में भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको रामायण का राम सेतु वाला सीन तो याद ही होगा ना, जिसकी शूटिंग के लिए ब्लू बैकग्राउंड का यूज किया गया था और बाद में इमेजिनेशन बैकग्राउंड ऐड कर दिया गया था। लेकिन फिर भी ये बात समझ नहीं आती कि 1987 में शूट होने के बावजूद भी रामायण के विजुअल्स आदि पुरुष को टक्कर आखिरकार कैसे दे सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर इतना बेस्ट वीएफएक्स देना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती थी। और दोस्तों, आज इतनी बेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि आदि पुरुष मूवी हमें किस तरह के वीएफएक्स दिखाती है, और ऐसा देखकर लगता है कि क्या ही कर रहे हो यार। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि वीएफएक्स टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है और इससे क्या फायदा होता है, थोड़ा ये भी समझ लीजिए। देखिए, वीएफएक्स मतलब होता है विजुअल इफेक्ट्स प्रोसेस, जिसके द्वारा फिल्म मेकिंग और वीडियो प्रोडक्शन में लाइव एक्शन शॉट तैयार किए जाते हैं जो बिल्कुल रियल लगते हैं। रियलिस्टिक इमेजरी बनाने के लिए लाइव एक्शन फुटेज और बाकी लाइव एक्शन फुटेज या सीजीआई एलिमेंट्स के इंटीग्रेशन को वीएफएक्स कहा जाता है। अब आज के समय में टीवी और फिल्म दोनों प्रोडक्शन में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और फिल्म में दिखाए जाने वाले कुछ सीन्स रियल शूट किए जाते हैं तो कुछ में विजुअल इफेक्ट्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फिल्में जब बनती है ना, तब उसमें विजुअल इफेक्ट शामिल नहीं किए जाते हैं, बल्कि फिल्म बनकर तैयार हो जाने के बाद उसके बैकग्राउंड में बढ़िया बैकग्राउंड ऐड कर दिया जाता है या किसी छोटी चीज को बड़ा करके दिखा दिया जाता है, और ये इफेक्ट बिल्कुल रियल दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वाकई में सब कुछ सच में हो रहा है, और ऐसे सीन को कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी कहते हैं। वीएफएक्स से टाइम की काफी बचत हो जाती है, और इसकी वजह से फिल्म का हर सीन शूट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है, जल्दी से शूटिंग हो जाती है और बाकी का काम एडिटिंग टेबल पर चलता रहता है। बल्कि कुछ सीन्स के लिए तो विजुअल इफेक्ट्स ऐड कर दिए जाते हैं, और फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के लिए शूट करना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में इस सीन को विजुअल इफेक्ट से पूरा कर लिया जाता है। इसके लिए कंप्यूटर के ग्राफिक्स को इस्तेमाल करके अलग और नए इफेक्ट्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से फिल्म काफी शानदार लगती है, और ऐसी फिल्म के ग्राफिक्स भी काफी हाई क्वालिटी वाले होते हैं। अब बात कर लेते हैं फिल्म आदि पुरुष के बिहाइंड द सीन्स के बारे में। तो आपको वो वाला सीन तो याद ही होगा ना, जब रावण पुष्पक विमान से सीता जी को हरण करके ले जाता है, और आप रामानंद सागर के रामायण में देख सकते हैं कि कैसे बढ़िया से पुष्पक विमान को दिखाने के लिए एक पक्षी के आकार का विमान दिखाया गया है। और वहीं आदि पुरुष में देखो, पुष्पक विमान को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि जिसे देखने में ऐसा लगता है कि रावण किसी चमगादड़ के ऊपर बैठकर आ रहा है। और इस सीन को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी बैकग्राउंड में इमेज को यूज करके उस सीन को क्रिएट किया गया हो, क्योंकि ये इमेजिन करना बहुत ही ज्यादा वाहियात होगा कि 10 सिर वाला रावण चमगादड़ के ऊपर बैठ के आ रहा है। क्या मजाक चल रहा है भाई रावण के साथ। जैसे कि रामायण में भगवान राम, लक्ष्मण जी और माता सीता वनवास के समय जिन जंगलों में बिताते हैं अपना समय, वहां अपनी एक कुटिया बनाते हैं, और आदि पुरुष के ट्रेलर में इनका ठिकाना किसी पहाड़ में बनी एक गुफा नुमा जगह पर दिखाया जाता है। सीता बनी कृति सेनन रावण को भिक्षा देने के लिए इसी गुफा टाइप जगह से बाहर आती हैं। रामायण सीरियल में जब रावण लक्ष्मण की खींची सीमा रेखा यानी कि लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश करता है, तो स्क्रीन पर उस रेखा से कुछ आग टाइप निकलती हुई नजर आती है। लेकिन आदि पुरुष में लक्ष्मण की खींची रेखा जैसे एक पूरा का पूरा सुरक्षा कवच बना रही है। इसी तरह आदि पुरुष के ट्रेलर में दिखाया जाता है कि सीता हरण के लिए रावण अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, और इन शक्तियों के असर से सीता किसी तरह के पाश में बंधी हुई है और अपने आप रावण के पीछे हवा में तैरती हुई सी जा रही है। जबकि रामायण में रावण को बकायदा फिजिकली जोर जबरदस्ती से सीता को अपने कंधे पर उठाकर ले जाते हुए दिखाया गया। रुस्तमे हिंद का टाइटल पाने वाले जबराट पहलवान दारा सिंह के हाथ में जो पेड़ दिखता है ना, उसका तना खुद दारा सिंह के कद से भी छोटा लगता है। कुछ ऐसा ही तब होता है जब हनुमान जी के संजीवनी लाने वाले सीन में दिखाया जाता है, और रामायण में हनुमान के हाथों पर रखा पहाड़ काफी कॉम्पैक्ट साइज का लगता है। अब आदि पुरुष का ट्रेलर ही देखिए, उसमें हनुमान एक पूरा का पूरा पर्वत उठाए हुए दिखाई दे रहे हैं। रामायण की सबसे बड़ी विरासत ये है कि इस शो में लोगों ने पहली बार राम कथा को विजुअल्स में अपनी आंखों से देखा। बहुत से लोग आज भी जब रामायण या रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उनकी कॉन्शियसनेस में इमेज कुछ वैसी ही बनती है जैसी रामायण सीरियल में थी। मतलब उन्हें हनुमान का वही रिप्रेजेंटेशन याद आता है। और ऐसे में पहले रामायण देख चुका व्यक्ति जब आदि पुरुष देखने थिएटर में जाएगा तो उसके दिमाग में कई सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा कर देती हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं था। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि आदि पुरुष मूवी में ऐसी टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है जो कि हॉलीवुड की मूवी अवतार में दिखाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, आदि पुरुष मूवी के टीजर में जो वानर सेना दिखाई जाती है उनको सीजीआई की मदद से ही क्रिएट किया गया है, और साथ में मोशन कैप्चर वाले टेक्नोलॉजी की मदद से सीन को कंप्लीट शूट किया गया है। मतलब टेक्नोलॉजी का तो भर भर के यूज किया गया है।
और अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। तो आपको बता दें कि रामायण पर बनी फिल्म आदि पुरुष 650 करोड़ रुपए के बजट में बनी भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। और फिल्म की कहानी है वनवास पर गए प्रभु श्री राम की, जो सीता हरण के बाद राम का नाश करके लंका पहुंचते हैं। और ये कहानी रामायण की जानकारी रखने वाला हर शख्स जानता है। फिल्म को सीता हरण से शुरू कर रावण वध पर खत्म किया गया और आदि पुरुष की स्टोरी तो फ्लैट और पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल लगती है, जिसमें क्रिएटिविटी की कमी तो साफ दिखाई देती है। मतलब इतना आसान काम था कि बनी बनाई कहानी लेना, शूट करना और वीएफएक्स ऐड करना और ऐसी चीज बना देना। पता नहीं 650 करोड़ रुपए कहां खर्च कर दिए। प्रभु श्री राम के रोल में नजर आए प्रभास की एक्टिंग कितनी दमदार है वो आप फिल्म देख के समझ ही सकते हैं। लेकिन यहाँ वो कई जगहों पर पूरी तरह से बाहुबली के लुक और फील वाले में लगे हैं। राम सेतु बनाने से पहले वानर सेना के हौसले बुलंद करते प्रभास को देखकर आपको भी फिल्म बाहुबली का कालकेय वाला युद्ध जरूर याद आ जाएगा। जानकी के रोल में कृति में ग्रेस की कमी साफ दिखाई देती है। उनका रावण को चेतावनी देना भी काफी फीका सा लगता है और रावण के रोल में सैफ के दमदार डायलॉग काफी बनावटी लगते हैं, एकदम फेक, नकली। और फिल्म में सबसे ज्यादा मजेदार लगे हैं बजरंग बली बने देवदत्त नागे। उनका किरदार अपने साथ पावर और हंसी दोनों लेकर आता है। कैसा है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक? अगर आदि पुरुष फिल्म के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें तो वो है इनका बैकग्राउंड म्यूजिक, और ये म्यूजिक ही फिल्म की जान है। थिएटर में जय श्री राम जय श्री, ये जो एंथम गूंजता है ना भाई, बूस बम्स ला देता है, एकदम मजा आ जाता है। कैसा है फिल्म का डायरेक्शन? ओम राउत का काम यहाँ पे एवरेज लगा है। कुछ सीन इतने तेजी से निकलते हैं कि उन्हें कनेक्ट करने में दिक्कत होती है, जैसे कि लंका दहन वाला सीन, सब कुछ अचानक हो जाता है। वहीं क्लाइमैक्स सीन में राम रावण के बीच में चल रहे युद्ध में दूर खड़ी सीता के क्लोजअप एक्सप्रेशंस दिखते हैं, लेकिन वो क्या देख रही हैं ये मिसिंग सा लगता है। मतलब चल क्या रहा है? बजरंग बली का संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उखाड़ने वाला सीन तो बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला है, जबकि मजा आता है ऐसे सीन को देखकर। आदि पुरुष की सबसे बड़ी खामी फिल्म के डायलॉग बने हैं और फिल्म की शुरुआत के ही दमदार और इमोशनल डायलॉग की कमी करने लगी है। लेकिन हनुमान और मेघनाथ के टपोरी स्टाइल डायलॉग ने फिल्म को और हल्का बना दिया है। हनुमान जब लंका जलाने जाते हैं तो कहते हैं कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी तेरे बाप की, इसके अलावा लंका लगा देंगे। जैसे डायलॉग ने गंभीरता और श्रद्धा भाव की लंका ही लगा दी है वाकई में। और फिल्म को भारत के अलावा कई देशों में रिलीज किया गया है। ऐसे में राष्ट्रवादी डायलॉग को लेकर भी खूब विवाद हो रहा है कि ऐसी वाहियात चीज को पूरी दुनिया में क्यों दिखाया जा रहा है कि भारत का इतिहास ऐसा है क्या, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। आदि पुरुष देखते वक्त लोगों के जहन में जो दूसरी बात खटकी वो थी रावण की काली दुनिया। सोने की लंका को काला क्यों कर दिया गया? कोयले की लंका बन गई क्या? रावण के पुष्पक विमान की जगह चमगादड़ पर माता सीता को अगवा करके ले जाता है, जो रामायण की छवि और कहानी से कहीं तक मेल खाता ही नहीं है। वहीं दूसरा सीन जब ब्रह्मा जी रावण को अमृत का वरदान देते हैं तो रावण बिना उन्हें नमस्कार किए और बिना उन्हें कुछ कहे गायब हुआ और हंसता हुआ चला जाता है, जो किसी भी देवता के अपमान के जैसा है। आदि पुरुष के वीएफएक्स को लेकर टीजर के वक्त से ही आलोचना हो रही थी और फिल्म का ट्रेलर भी दोबारा इसीलिए रिलीज किया गया था, लेकिन हालात वहीं के वहीं नजर आए। इन लोगों ने कुछ भी सीखा नहीं कि हाँ पब्लिक क्या चाहती क्या नहीं चाहती है। फिल्म के घटिया वीएफएक्स हॉलीवुड तो दूर बाहुबली को भी टक्कर नहीं दे पाए। वीएफएक्स के इस्तेमाल के चक्कर में कई सीन से खिलवाड़ किया गया, जिसमें सीता को जाल में पकड़कर हवा में ले जाते हुए वाला सीन जो है ना, वो किसी के भी भावना को आहत कर सकता है। तो क्यों दोस्तों, आदि पुरुष मूवी के बारे में आपका क्या कहना है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।